नॉर्थ ईस्ट के बाद भाजपा का टारगेट साउथ की सीटें। इन राज्यों में लोकसभा की 129 सीटें जीतने की कोशिश में लगी पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में हाल ही में आए विधानसभा चुनाव के नतीजों से बीजेपी में उत्साह है। अब पार्टी की नजर दक्षिण भारत के राज्यों पर है। बीजेपी को लगता है कि पार्टी इन राज्यों में लोकसभा चुनाव के दौरान बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। दक्षिण के राज्यों में लोकसभा की 129 सीटें हैं। अभी इनमें से बीजेपी के पास केवल 29 सीटें हैं। इनमें भी 25 सीटें अकेले कर्नाटक से हैं। इसलिए बीजेपी की नजर अब दक्षिणी राज्यों की 129 संसदीय सीटों में अधिक से अधिक सेंध लगाने पर टिकी है। नॉर्थ ईस्ट में मिली जीत और दक्षिण भारत के राज्यों में 2019 और 2024 के बीच आए राजनीतिक बदलाव से बीजेपी की नजर इस बार दक्षिण में सिर्फ कर्नाटक और तेलंगाना पर ही नहीं है। पार्टी की योजना में तमिलनाडु भी शामिल है। विधानसभा चुनाव से मिल जाएगा संकेत। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। बीजेपी शासित कर्नाटक और भारत राष्ट्र समिति बीआरएस शासित तेलंगाना में भी इस साल के अंत में जो विधानसभा चुनाव होंगे, इन चुनावों से इस बात का संकेत मिल जाएगा कि दक्षिण में बीजेपी के लिए माहौल अनुकूल है या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केरल में बीजेपी की जीत का भरोसा है। तेलंगाना में बीजेपी हाल ही के 2-3 विधानसभा उपचुनावों में जीती है। 2020 के हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। इससे 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी टक्कर देने की स्थिति में आ सकती है। साउथ में मोदी को चुनौती देने में जुटे ये नेता तेलंगाना के सीएम केसीआर भी केंद्र से बीजेपी को उठाने की कोशिश में जुट गए हैं। उधर द्रविड़ मुनेत्र कषगम डीएमके के अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया जा रहा है जो भाजपा को चुनौती देने के लिए गैर भाजपा मतों को एकजुट कर सकते हैं। कुछ ही समय पहले इसी मकसद से केसीआर ने अपनी पार्टी का टीआरएस से बदलकर बीआरएस किया और दिल्ली में पार्टी का एक ऑफिस भी खुला। केसीआर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ विपक्षी एकजुटता की कोशिश में लगे रहे। हाल ही में तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने कहा कि बीजेपी को सत्ता में नहीं जाना चाहिए। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में बीजेपी का कोई सांसद नहीं। लोकसभा में बीजेपी के पास जो 29 सीटें कर्नाटक और तेलंगाना से हैं। बीजेपी ने 2019 में कर्नाटक में 28 में से 25 लोकसभा सीटें जीती थी। मांड्या में उसके समर्थित निर्दलीय कैंडिडेट ने बाजी मारी थी। तेलंगाना से 4 सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे थे, लेकिन तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश से इस सदन में भाजपा को कोई सांसद नहीं है। लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं को विश्वास है कि तमिलनाडु में माहौल चीजें बीजेपी के पक्ष में आने लगा है। 2021 के विधानसभा चुनाव में द्रमुक लहर के बावजूद भाजपा ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। उनमें एक तो इरोडा जिले से है, जो द्रविड़ आंदोलन के बड़े नेता ईवी रामसामी पेरियार का जन्म स्थान है। पार्टी की प्रदेश इकाई ने 2024 के आम चुनाव में 15 सीट जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भाजपा महसूस करती है कि तमिलनाडु में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव से भिन्न होंगे। बीजेपी कर्नाटक के बाद तेलंगाना को अगले एक ऐसे राज्य में रूप में देखती है कि जहां उसे लगता है कि राज्य की सत्ता में उसके आने की संभावना है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज नेटवर्क।